पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान ध्रुव मपाए अपादाना अपायो विश्लेषा तस्मिन् साध्ये ध्रुव मवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। विभाग होने या दूर होने की क्रिया में जो स्थिर ध्रुव हो अर्थात जहाँ से विभाग या दूरीकरण हो उसको अपादान कहते हैं। अपादान चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। ग्राम से आता है, ग्राम अपादान अचल है तथा दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, मैं इसमें दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है। ग्रामात आयति गांव से आता है, सा धावता अस्वात् पतति दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्षेत्रात पशवः आगच्छन्ति खेत से पशु आते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमदार्थ जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानि मुपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जहाँ से घेरना हो, जहाँ से रुकना हो, जिसमें आलस्य हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। पापात जुगुप्सते पाप से घृणा करता है। पापात विरमति पाप से हटता है। धर्मात प्रमाद्यति धर्म में आलस्य करता है। भित्रार्थानां भय हेतु भयार्थानां त्राणार्थानां च धातूनां प्रयोगे भय हेतु अपादानं स्यात्। भय अर्थक और त्राण रक्षा अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भय के कारण हेतु की अपादान संज्ञा होती है। सा चोरात विवेति चोर से डरता है। सा चोरात त्रायते चोर से रक्षा करता है। सा सर्पाद विभेति सर्प से डरता है। वैद्या रोगात त्रायते रोग से बचता है। दंडा कुक्कुरेभ्यः रक्षति कुत्तों से रक्षा करता है। व्याघ्रात रक्षति बगेरे से रक्षा करता है। वारणार्था नामीप्सिता प्रवृत्ति विघातो वारणम वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे इप्सितोर्थोपादानं स्यात्। वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित कारक अपादान हो जाता है। जैसे यवेभ्यः गाम वार्यति अंतर्दो येना दर्शनमिच्छति व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य आत्मना दर्शनास्य भावमिच्छति तदपादानं स्यात्। छिपने के कार्य में जिसमें छिप रहे हैं वो भी अपादान हो जाएगा। चोरात आरक्षता निलीयते चोर आरक्षक से छिपता है। कृष्णा मातुः निलीयते कृष्ण माता से छिपता है। रामा मातुः निलीयते राम माता से छिपता है। श्यामः मोहनात् निलीयते श्याम मोहन से छिपता है। आख्यातोपयोगे आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है वह अपादान कहलाता है। गुरोः अधीते गुरु से पढ़ता है। उपाध्यायात अधीते उपाध्याय से पढ़ता है। जनिकर्तुः प्रकृतिः जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। उत्पन्न होने की क्रिया में जहाँ से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जन्म लेने की क्रिया में जो मूल प्रकृति कारण होती है वह अपादान कहलाता है। ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते प्रजा ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। कामात् क्रोधो भी जायते काम से क्रोध उत्पन्न होता है। गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। भूमे वनस्पतयः प्ररोहन्ति भूमि से वनस्पतियाँ उगती है। तंतुभ्यः पटः भवति तंतुओं से कपड़ा बनता है। भुवा प्रभवः भुवन भवनम भू कर्तुः प्रभवः अपादानं स्यात्। प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहाँ से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। हिमालयात गंगा प्रभवती हिमालय से गंगा निकलती है। हिमवता गंगा प्रभवती हिमालय से गंगा निकलती है। विराट नगरात बाण गंगा प्रभवती विराट नगर से बाण गंगा निकलती है। अन्य रादित रर्ते दिव शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते अन्य अरात इतर ऋते दिशावाची शब्द अंचु उत्तर पद आच एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है।
कृष्णात् अन्यः इतरः ऋते, कृष्ण से भिन्न। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। वनात् आरात, वन के समीप व दूर। ग्रामात् पूर्वम पश्चिमम उत्तरम दक्षिणम, ग्राम से पूर्व में। चैत्रात् पूर्वा फाल्गुना, चैत्र से पूर्व फाल्गुन। ग्रामात् प्राग, गांव से पहले। ग्रामात् प्रत्यक, गांव के बाद। ग्रामात् दक्षिणाहि, गांव से दक्षिण में। ग्रामात् दक्षिणा, गांव से दक्षिण में। पृथक बिना नानाभिस्तृत्यन्यतरस्याम, पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। रामम रामेण, रामात् वा पृथक आश्रया नास्ति। धनम धनेन, धनात् वा बिना जगत न चलति। देवम देवेन, देवात् वा बिना तृणमपि न चलति। कृष्णम कृष्णेन, कृष्णात् वा बिना न अन्या गति। कृष्णम कृष्णेन, कृष्णात् वा नाना न अन्या गति ही। दूर और समीप बाची शब्दों में द्वितीय तृतीय और पंचमी व्यक्ति होती है। दूरम दूरेण, दूरात। अंतिकम अंतिकेन, अंतिकात। समीपम समीपेन, समीपात। षष्ठी विभक्ति। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। छह कारकों एवं प्रातिपदिकों के अलावा बचे हुए विषय स्वस्वामी भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव और प्रकृति विकृति भाव आदि में षष्ठी विभक्ति होती है। यह संबंध की विभक्ति होती है। यह संबंध क्रिया से न होकर कर्ता कर्म आदि कारकों से होता है। राज्ञः पुरुषा, राजा का आदमी, स्वस्वामी भाव। शिवस्य चरणों, शिव के चरण, स्वस्वामी भाव। कक्षाया अध्यापका, कक्षा का अध्यापक। क्षेत्रस्य स्वामी, क्षेत्र का मालिक। दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र। वृक्षस्य पर्णम, वृक्ष का पत्ता। अब दशरथ का पुत्र है जन्य जनक भाव, वृक्ष का पत्ता है अवयवावय विभाव। हिरण्यस्य कंकणम, सोने का कंकड़, प्रकृति विकृति भाव। कर्ति कर्मणोः कृति, कृत योगे कर्मणि कर्तरि च षष्ठी स्यात्। क्षत्रि सानच त्वा तुमुन उक्ता और उक्तवतु प्रत्ययों के अलावा कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कालिदासस्य कृति, कर्ता में। सूर्यस्य उदया, कर्ता में। कृष्णस्य गमनम, कर्ता में। श्लोकस्य पाठका, कर्म में। ग्रंथस्य पाठा, कर्म में। लेखस्य पाठका, कर्म में। भोजनस्य पाका, कर्म में। वर्तमान अर्थ वाले ता प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी ही होती है। राज्ञां मतः, बुद्धः पूजितः, मम इष्टः सर्वेषां ज्ञातः। उभय प्राप्तो कर्मणि, उभयोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। कृत प्रत्यय के परे रहते जब पूर्व सूत्र से कर्म और कर्ता दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं। कृष्णः जगतः कर्ता, कृष्ण कर्ता, जगत कर्म। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु प्रयोजन तथा हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अन्नस्य हेतोः वसति, ज्ञानस्य हेतोः पठति। सर्वनाम्नास् तृतीया च, हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होने पर हेतु शब्द तथा सर्वनाम शब्द में तृतीया और षष्ठी विभक्ति हो जाती है। केन हेतुना वसति, कस्य हेतु वसति, अनेन हेतुना वसति, अस्य हेतोः वसति, मया हेतुना गच्छति, मम हेतो गच्छति। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम, निमित्त के पर्यायवाचक शब्दों, निमित्त प्रयोजक कारण हेतु के योग में प्रयोजन एवं इन शब्दों में भी प्रथमा से सप्तमी पर्यंत विभक्तियाँ हो जाती है, लेकिन इन शब्दों के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होने पर ही प्रथमा से सप्तमी पर्यंत विभक्तियाँ हो जाती हैं। किसी हेतु का प्रयोजन को बताने पर तृतीया से सप्तमी पर्यंत विभक्तियाँ ही होती है। जैसे किम निमित्तम कारणम प्रयोजनम, किम निमित्तम कारणम प्रयोजनम, केन निमित्तेन कारणेन प्रयोजनेन,
कस्मै निमित्ताय कारणाय प्रयोजनाय, कस्मात् निमित्तात् कारणात् प्रयोजनात्, कस्य निमित्तस्य कारणस्य प्रयोजनस्य, कस्मिन् निमित्ते कारणे प्रयोजने, अन्येन निमित्तेन कारणेन प्रयोजनेन, अन्नाय निमित्ताय कारणाय प्रयोजनाय, अन्नात् निमित्तात् कारणात् प्रयोजन, अन्नस्य निमित्तस्य कारणस्य प्रयोजनस्य, अन्ये निमित्ते कारणे प्रयोजने। आदि गर्थ दयेशाम कर्मणि स्मरण अर्थ वाली धातुओं तथा दय और इस धातुओं के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। मातु स्मृति, मातु स्मृति, सर्पिषा दयनम, सर्पिषा ईशनम, सर्पिषा ईशान चक्रे, वस्त्राणाम दयान चक्रे, कौशलस्य ईशान चक्रे, षष्ट्यत षष्ट्यत सर्थ प्रत्ययेन अस अतस प्रत्यय वाले अर्थ में होने वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः परतः, ग्रामस्य पुरतः, कक्षस्य उपरि, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरिष्ठात्। कृत्यानाम कर्तरीवा, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, पक्ष में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। मम हरिः सेव्यः, मया हरिः सेव्या, मम पाठः पठनीयः, मया पाठः पठनीयः, मम सेवितव्यम, मया सेवितव्यम, मम इदम कर्तव्यम, मया इदम कर्तव्यम। सप्तमी विभक्ति, सप्तम्याधिकरणे च अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र में चकार के ग्रहण से दूर और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अधिकरण, आधारोधिकरणम, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधाराः कारकम अधिकरण करण संज्ञा स्यात्। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। या आधार साक्षात नहीं होता बल्कि कर्ता कर्म के द्वारा होता है। क्रिया का निष्पादन भी कर्ता व कर्म ही करते हैं। आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार, इस आधार में आधार व आधे का भौतिक जुड़ाव दिखाई देता है। यह संयोग अल्पकाल के लिए होता है। कटे आस्ते, आसंदायम चटाई पर बैठता है, आसंदायम आस्ते कुर्सी पर बैठता है, बसयाने तिष्ठति बस में बैठता है, खटवायम सेते खाट पर सोता है, भूमो सेते भूमि पर सोता है, स्थाल्यम ओदनम पचति भगोनी में भात पकाता है। विषयिक वैषयिक आधार, विषय संबंधी आधार वैषयिक आधार होता है। यहाँ आधार के रूप में विषय क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है। व्याकरणे इच्छा अस्ति, व्याकरण के विषय में इच्छा है। पठने इच्छा अस्ति, पढ़ने की इच्छा है। गणिते रुचि अस्ति, गणित में रुचि है। अभिव्यापक आधार, यहाँ आधे का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है। इसमें आधे आधार में व्याप्त रहता है। जैसे तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। दुग्धे सर्पे धृतम अस्ति, दूध में घी है। दधनी सर्पी अस्ति, दही में घी है। वार्तिक साध्वा साधु प्रयोगे च, साधु एवं असाधु शब्द के प्रयोग में जिसके प्रति साधु व असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। कृष्णा मातरिहि साधु, कृष्ण माता के लिए सज्जन है। कृष्णः मातुले असाधु, कृष्ण मामा के लिए असाधु है। नृपा सज्जनेषु साधु, राजा सज्जनों के लिए सज्जन है। नृपा दुर्जनेषु असाधु, राजा दुर्जनों के लिए दुर्जन है। वार्तिक निमित्तात् कर्मयोगे, कर्म के साथ किसी प्रयोजन को बताए जाने पर प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति होती है। जिसके लिए यह कार्य किया जा रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। चरवणी दीपनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है। दंतयो कुंजरम हंति, दांतों के लिए हाथी को मारता है। केसेषु चमरी हंति, बालों के लिए चमरी गाय को मारता है। सिमनी पुष्कल कह हता, कस्तूरी के लिए हरिण को मारता है। धने बालम अपहरति, धन के लिए बालक का अपहरण करता है। दंतयो गजम हंति, दांतों के लिए हाथी को मारता है। त्वचि निम्बम तक्षति, छाल के लिए नीम को छीलता है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। किसी एक प्रसिद्ध क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया द्योतित की जाती है तो पूर्ववर्ती प्रसिद्ध क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात जिस क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताई जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा होने वाली सप्तमी विभक्ति को सती सप्तमी, भाव सप्तमी भी कहा जाता है। गोषु दह्यमानासु गता, गायों को दुहकर गया।
बालेषु अधियानेषु गता, बच्चों को पढ़ाकर गया। पठत्सु बालेषु भोजनम कृतमान, बालकों के पढ़ते समय भोजन किया। अनादर के प्रसंग में जिसका अनादर हो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। रुदतः रुदतति, प्राव्रजित, रोते हुए को छोड़कर चला गया। बाल के रुदती माता गतवती, बालक को रोते हुए छोड़कर माता चली गई। बालकस्य रुदता माता गतवती, बालक को रोते हुए छोड़कर माता चली गई। यतश्च निर्धारणम, जाति गुण क्रिया संज्ञाभि समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठी सप्तम्योस्तः, जाति गुण क्रिया व संज्ञा के द्वारा समुदाय में से एक अव्यय का निर्धारण करने पर जहाँ से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जाति के द्वारा नराणाम नरेषु द्विजा श्रेष्ठा, प्राणिनाम प्राणिषु मानवा श्रेष्ठा। नराणाम नरेषु द्विजा श्रेष्ठा, नरों में द्विज श्रेष्ठ है। प्राणिनाम प्राणिषु मानवः श्रेष्ठा, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। क्रियाम के द्वारा गच्छताम गच्छत्सु धावन शीघ्र, चलने वाले में दौड़ने वाला तेज है। अब अध्वागानाम अध्वगेशु धावन शीघ्रतमा, चलने वाले में दौड़ने वाला तेज है। संज्ञा के द्वारा छात्राणाम छात्रेषु मैत्रः पटुः, छात्रों में मैत्र पटु है।